नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल बिगनर ट्रेडिंग क्लब में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको जो संडे को वीडियो डाली हुई थी उसमें मैंने बताया हुआ था कि मैंने पिछली के वीडियो में आपको कैंडल के बारे में जानकारी दी थी। कैंडल की एक्चुअल में कैंडल कहलाती क्या है, कैंडल का बेसिक पॉइंट क्या कहलाता है, कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बुलिश और बेयरिश दोनों कैंडल के बारे में बताया हुआ था। आज फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो कैंडल मार्केट में वर्क करती हैं वो कौन कौन सी कैंडल है जो मार्केट में वर्क करती हैं, जो काम करती हैं, बहुत अच्छी फॉलो होती है मार्केट में। ठीक है, और उन कैंडलों को हमें किस जगह पर, किस प्रकार से, किस माइंड सेटअप से हमें देखना है। मेन जो पॉइंट रहता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, कभी भी अभी आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कैंडल के इमोशन को ध्यान में रखना पड़ता है कि कैंडल किस जगह पर बन रही है। सबसे बढ़िया पॉइंट होता है यदि कैंडल जहाँ जिस जगह बननी चाहिए वहाँ पर बन रही है तो आप बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड एनालिसिस करेंगे और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखना, आज मैं आपको जो कैंडल बताने जा रहा हूँ वो है हैमर कैंडल। कौन सी? हैमर। हैमर, ठीक है, हैमर कैंडल। देखिए, आपको यूट्यूब पर बहुत चैनल मिल जाएंगे जिनको हैमर के बारे में बताया गया, हैमर कैंडल क्या होती है, कैसी दिखती है, बहुत सी जानकारी मिली। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हैमर कैंडल का काम क्या होता है और ये कैंडल हमें किस जगह पर देखनी है। देखो, हैमर कैंडल हर जगह दिखेगी आपको, लेकिन क्या हर जगह वर्क करती? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हैमर कैंडल हर जगह वर्क नहीं करती। हैमर कैंडल का वर्क करने का तरीका कुछ अलग होता है, जो अभी मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकल करने के बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा हैमर कैंडल का, ठीक है। अब बताते हैं हैमर कैंडल की किस प्रकार की दिखती है। देखिए, हैमर कैंडल दो प्रकार से दिखती है। एक, इसकी जो बॉडी है एक हथौड़े के समान रहती है। क्या? हथौड़ा। हथौड़ा आपने देखा होगा, हथौड़े की ऊपर जो बॉडी रहती है वो हथौड़ा। इसके बाद इसकी जो विग रहेगी, विग रहेगी पतली सी ये, ठीक है, ये हो गई विग। विग मतलब परछाई, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये इस दो के कम्बिनेशन को मिला के एक हैमर कैंडल तैयार होती है। ठीक है, हैमर कैंडल का कलर जरूरी नहीं कि ग्रीन ही हो, हैमर कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रेड। इस प्रकार से ये रेड और ये विग, इस प्रकार से। ठीक है, तो हैमर कैंडल दोनों ही हैमर कैंडल कहलाएंगी। ठीक है, ये भी हैमर कैंडल है और ये भी हैमर कैंडल है। ठीक है, अब दोनों का काम क्या है? दोनों का काम भी सेम है। डिपेंड ये करता है कि कैंडल बन कहाँ रही है। दोनों ही बुलिश मोड को दर्शाती है। किसको? बुलिश। ठीक है, दोनों ही बुलिशनेस को दर्शाती है। बुलिश मतलब अपसाइड। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि हैमर कैंडल, नो सॉरी, कैंडल के बारे में कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंडल में यदि हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, तो इसकी ओपनिंग कहाँ से होगी? यहाँ से। ये कैंडल की ओपनिंग कहलाई। ठीक है, और क्लोजिंग कहाँ हुई? ये ऊपर वाली बॉडी को। ठीक है, और ये क्या हो गया इसका? हैमर कैंडल का लो। इसके जस्ट अपोजिट यदि रेड कैंडल बनती तो कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई? यहाँ पर। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस हो गई। क्लोजिंग प्राइस कौन सी हुई? यहाँ पर। ये हो गई क्लोजिंग प्राइस। और कैंडल का लो कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक पॉइंट। अब हैमर कैंडल की पहचान हम कैसे करेंगे हैमर कैंडल है कि नहीं? देखना, ये जो बॉडी लेवल है, कौन सा? ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ये बॉडी है। ठीक है, बॉडी के जस्ट दो गुना उसकी परछाई होनी चाहिए, उसकी विग होनी चाहिए। कौन सी? ये जो विग दिख रही है ना, बॉडी की जस्ट दो गुना, मतलब छोटा सा नहीं कहते, जितनी बॉडी हो उतनी विग नहीं, बॉडी के जस्ट दो गुना या दो गुना से भी बड़ी, तो भी वो हैमर कैंडल कहलाएगी आपकी परफेक्ट। ठीक है, हाँ कभी कभी क्या होता है, इस टाइप की ये विग के ऊपर थोड़ी बहुत पिन निकली रहती है इस टाइप में। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं रहता, वो हैमर कैंडल कहलाती है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना। हैमर कैंडल का काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर तरफ लेके जाना। ठीक है,
अब इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? जो भी आप लिखते जाएंगे वो आपके दिमाग में फीड होता जाएगा। ठीक है, अपनी गलतियों को, अपने एनालिसिस को लिखना सीख लीजिए। जिस दिन आप लिखना सीख गए ना, तो आपको बहुत जल्दी कैप्चर करने की आप कोशिश करने लगेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना आप, प्रेस। ठीक है, तो दोस्तों देखो, हैमर कैंडल का काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर लेके जाना। अब कहाँ तक, कितने ऊपर तक लेके जाना, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन अभी हम बताने वाले हैं हैमर कैंडल को एक्चुअल में हम देखना कहाँ है। देखिए परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनना सब, या नोट भी कर लेना। परिभाषा है गिरते हुए मार्केट में, क्या? गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट पर या बॉटम पर, क्या? सपोर्ट पर या बॉटम पर यदि हैमर कैंडल बनती है, यदि हैमर कैंडल बनती है तो इसका काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना। क्या है? गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट पर या बॉटम पर यदि हैमर कैंडल बनती है तो ये मार्केट की बुलिशनेस को शो करती है या बुलिशनेस को दर्शाती है। आप नोट कर लेना। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा इसको पहले डिलीट कर देते हैं। देखिए कैसा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। कहाँ से? यहाँ से। ये धीरे 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 मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब इसने हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, हिस्टोरिकल डेटा में प्रीवियस में यहाँ पर क्या हुआ? सपोर्ट। ठीक है, अब इस सपोर्ट पर मार्केट रुकने लगा, सस्टेन करने लगा। ठीक है, रुकने लगा। अब इस जगह पर इस सपोर्ट या बॉटम, ये बॉटम भी कहलाता है, ये सपोर्ट पर यदि इस टाइप की कैंडल, कौन सी? हैमर टाइप में, एक मिनट, यहां से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये गिरता हुआ आ रहा है। अब इस सपोर्ट के पास, किस सपोर्ट के पास? इस सपोर्ट के पास। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से इस सपोर्ट के पास या बॉटम पर, ये बॉटम भी कहलाए, यहां पर मार्केट क्या करने लगा? सस्टेनेबल हो गया। ठीक है, और सस्टेनेबल होने के बाद यहां पर एक हैमर कैंडल बना देता है। ये इस प्रकार से हैमर कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर इस कैंडल को देखते हुए हम ये अंदाजा लगाएं कि सेलर की जितनी कैपेसिटी डाउन लाने की थी वो उनकी कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है। अब हमें एंट्री क्या करना है? अब यहां पर मौके का इंतजार करना है। जैसे ही हैमर कैंडल का हाई पॉइंट कौन सा कहलाता है? ये वाला। ठीक है, हाई पॉइंट जैसे ही यहां से ब्रेक होता है, ठीक है, हम तुरंत अपनी एंट्री बुलिशनेस, मतलब ऊपर जाने के लिए, मार्केट के ऊपर जाने के लिए, बुलिशनेस के लिए हम बाइंग पोजीशन जनरेट करेंगे या बाइंग पोजीशन बनाएंगे। इस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, क्या? स्टॉप लॉस। इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा इसी हैमर कैंडल का लो पॉइंट, ये वाला। ठीक है, ये हमारा हैमर कैंडल का लो पॉइंट हो गया। तो हैमर कैंडल का काम क्या होता है? मार्केट की बुलिशनेस को दर्शाना। ठीक है, क्या हो गया? परिभाषा क्या बोली? गिरते हुए मार्केट में, क्या? ये मार्केट गिरता हुआ है, गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट पर, सपोर्ट कौन सा होगा? ये वाला। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से सपोर्ट पर या बॉटम पर कोई भी हैमर कैंडल बनती है तो ये मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए दर्शाती है। ठीक है, अब यहां पर आपने एंट्री हो गई। टारगेट आप हैमर का ही, जितनी हैमर ये लो टू हाई का पॉइंट इतना भी रख सकते हैं, या आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से या एफआईबी के हिसाब से आप टारगेट निकाल सकते हैं। वो हम आपको धीरे धीरे बेसिक चीज़ों के पहले आपको क्लियर कर दो, उसको धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा टारगेट कैसे रखना है। अभी आप समझिए केवल हैमर कैंडल का काम क्या होता है। ठीक है, क्या बताया है? गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट पर या बॉटम पर कोई भी हैमर कैंडल बनती है या कोई भी बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश लिख लेना आप कोष्टक में, आप कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो ये मार्केट के ऊपर जाने के लिए दर्शाती है। ठीक है, ये तो हो गया हैमर कैंडल। ठीक है, अब जो दूसरी कैंडल है, अब है दूसरी कैंडल। दूसरी कैंडल का नाम लिखना आपसे भी। ठीक है, अब जो दूसरी कैंडल का नाम है वो है आपका T2G। T2G कैंडल।
अभी हम केवल सिंगल कैंडल के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है, डबल नहीं। टी2जी के नाम से ही आप समझ रहोगे एक प्रकार से टी, ये ठीक है। इसको भी कहाँ देखना है, इसकी भी परिभाषा बिल्कुल सेम है। क्या, गिरते हुए मार्केट में, कहाँ पर, गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट पर या बॉटम पर कोई भी बुलिश कैंडल या टी2जी कैंडल बनती है तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए दर्शाती है, ठीक है। सेम परिभाषा बिल्कुल, बस केवल हमें 2 ही कैंडल को फॉलो करना है। क्या, केवल 2 ही कैंडल को फॉलो करना है। अब उस 2 कैंडल से ही बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ, ठीक है। लिख लिए ये परिभाषा आप सभी ने, गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट पर या बॉटम पर कोई भी बुलिश कैंडल या टी2जी टाइप की कैंडल बनती है तो ये मार्केट को ऊपर जाने के लिए दर्शाती है। टी2जी कैंडल कैसी लगती है आपको, टी2जी से नाम से समझ होंगी। क्या, ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है, और ये इसकी वेब हो गई, ये टी2जी, ठीक है, टी टाइप में दिखती है, इंग्लिश के टी टाइप में, ठीक। इसका भी काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाना, ठीक। अब इसमें एंट्री कहाँ करते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही। जैसे ही टी2जी कैंडल का हाई पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला हाई पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करता है मार्केट तो तुरंत हमें बाइंग साइड के लिए एंट्री बनाना है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा टी2जी कैंडल का लो। तो ये तो हो गया हमारा क्या, बेसिक पॉइंट कैंडल का। कितनी कैंडल को फॉलो करना है, ओनली 2 कैंडल, एक हैमर, ठीक है, दूसरा टी2जी, बस। बाकी 1000 प्रकार के कैंडल स्टिक होते हैं, सिंगल कैंडल होते हैं, कोई भी फॉलो नहीं करना। जो आपको पैसे दे केवल वही कैंडल को फॉलो करना और किसी भी कैंडल को फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये होते हैं हमारे। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पर लाइव में। ये देखिए, ये कौन सा मार्केट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले इन सभी ड्राइंग को हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए गिरते हुए, हमारी परिभाषा क्या बोलते हैं, गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट पर या बॉटम पर, ठीक है। अब देखिए, कहने को तो हैमर कैंडल यहां भी बनी हुई है, देखो हैमर कैंडल यहां भी बनी हुई है, ये बनी, फॉलो करेंगे क्या, नहीं। यहां भी बनी हुई है, फॉलो करेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो मार्केट बढ़ता हुआ आ रहा है। बढ़ती हुई मार्केट में ये गलती नहीं करना हमारे लिए। मैंने क्या हमें नहीं करना, उन चीज़ों को फॉलो करना। क्या करना है वो तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। क्या नहीं करना, इंपॉर्टेंट वो होता है कि हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं देखना। आपको हर जगह हमारे कैंडल देखिए, हमारे हर जगह टी2जी आपका नहीं, आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना। यदि यही कैंडल, ठीक है, यही कैंडल ऊपर टॉप में बन जाती ना, बढ़ती हुई मार्केट में यहाँ पर टॉप पर यदि हैमर कैंडल कोई बन जाती है ना, तो ये हैंगिंग मैन का काम करती है। ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में, अगले संडे को जब मैं डालूंगा, ठीक है। हैंगिंग में ये मार्केट को नीचे लेने का काम करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या देखना है, गिरती हुई मार्केट में देखिए ये टॉप पर मार्केट है, ठीक है, समझना थोड़ा। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, बढ़ता हुआ गया, ये बढ़ता हुआ गया, ठीक है, ये बढ़ता हुआ, यहाँ पर सस्टेन। अब यहाँ पर ये गिरा, ठीक है। अब हमने क्या होता है, गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट पर या बॉटम पर, ठीक है। अब यहाँ तक गिरा, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पर हैमर कैंडल बन रही है उसको आप प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा से मात्र एक रेक्टेंगल वेज में आपको सपोर्ट बना देना ये, ठीक है। यदि आप पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो डाल दूंगा बहुत जल्द। ये क्या है, प्रीवियस डेटा, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से सपोर्ट ये प्रीवियस में रेजिस्टेंस था, अब ये काम करेगा सपोर्ट का, ठीक है, क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गिरती हुई मार्केट में, अब यहाँ पर गिरा ना मार्केट, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए गिरती हुई मार्केट में कौन सी कैंडल बनी, यहाँ पर हैमर कैंडल, ठीक है। अब हमें पता है हैमर कैंडल का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाना। वो कहाँ पर बनी, अच्छी खासी गिरावट होने के बाद सपोर्ट पर, ठीक है। तुरंत हमें अलर्ट हो जाना कि जैसे ही हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे और एसएल हमारा ये रहेगा, ठीक है, हैमर कैंडल का लो, ठीक है। ये तो हो गई, एक प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल ही बताते हैं आपको। अब देखिए, आपको केवल कुछ नहीं करना, आप केवल चार्ट के सामने एक बार बैठिए तो आप, ठीक है, बैठेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे यार हैमर कैंडल का काम क्या होता है, कैसे होता है। केवल आपको चेक करना आना चाहिए बस। यदि आपको चेक करना आ गया ना बस, तो फिर हिस्टोरिकल डेटा के ज़्यादा बढ़िया। देखो ये क्या हुआ, यहाँ से ये यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये गिरता हुआ आ रहा है ना, जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी। गिरती हुई मार्केट सपोर्ट पर बॉटम, ये कौन सा एरिया हो गया, देखो यहाँ से ये हो गया सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब सपोर्ट एरिया पर क्या हुआ, देखिए
कौन सी कैंडल बनी सपोर्ट एरिया पर, ये देखो ये दो दिन समय बताया, ये बन गई हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल का काम क्या होता है, ऊपर ले जाना। ये हाई पॉइंट जैसे ब्रेक की एंट्री हो गई, एसएल हमारा ये हो गया। एसएल कौन सा हो गया, ये वाला। आप देखना एसएल हुआ क्या, नहीं होगा। आप जितने परफेक्ट जगह कैंडल को तलाशेंगे ना, आपको देखने में मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप ये बोलेंगे नहीं सर ये भी तो हैमर कैंडल है ये वाली, अब भाई आप देख कहाँ रहे हैं, डिपेंड ये करता है भाई यहाँ से हमने कितना टारगेट दे दिया, ये आपको छोटा छोटा तक लेकिन एक्चुअल में डेली यहाँ पर देखिए डेली कैंडल का ही चार्ट है, कौन सा, डेली चार्ट का। ठीक है, ये कैंडल बता रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से सब इंट्राडे में होता है। ठीक है, ये हो गया। और आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, पीछे हिस्टोरिकल डेटा आपको चेक करना आना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गिरता हुआ आया, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये आ रहा है, ये गिरता हुआ आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर कोई कहना ऐसे बोले से आपको नहीं लगे, यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ऊपर गया फिर अगेन गिरा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आप सपोर्ट जोन। अब मैंने क्या बताया, गिरती हुई मार्केट में सपोर्ट पर या बॉटम पर, 1 2 डबल बॉटम। ठीक है, तीसरी बार आ रहा है, सपोर्ट एरिया हो गया, बॉटम भी है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना, केवल हैमर कैंडल, बस हैमर कैंडल बनी क्या, ये देखिए ये आपकी होगी हैमर कैंडल, ये बनी ना। कुछ भी नहीं करना है, जैसे आई को ब्रेक करे यहाँ पर बाइंग करना, ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस, उसी हैमर कैंडल कर लो, टारगेट सब आपके सामने है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी हिस्टोरिकल डेटा देखकर काम कर सकते हैं और इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ यदि हम यहाँ पर 50 मिनट का चार्ट लें, ये आ गया 50 मिनट का चार्ट। ठीक है, ये आ गया 50 मिनट का चार्ट। अब देखिए आपको प्रैक्टिकल देखो इंट्राडे में कराती है, ये तो हो गया 29 तारीख का। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, कहाँ से, यहाँ से, ये देखिए गिरता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे गिराना। ठीक है, ये गिरता हुआ आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया सपोर्ट पर। आप प्रीवियस डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, सपोर्ट। जो मैंने इम्पल्स के टारगेट दिए हुए थे कि मार्केट 1132 पॉइंट गिरने वाला है, वो इसी प्रकार से मैंने बताया था इम्पल्स की थ्योरी के। अब यहाँ पर गिर गया। अब यहाँ पर हमें क्या देखना, हैमर कैंडल या कोई भी बुलिश पैटर्न या बुलिश कैंडल कोई भी दिख जाए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम बना क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सी कैंडल है, आप देखेंगे ना तो ये टी दोजी टाइप की कैंडल आपको दिख रही है ये। ठीक है, टी कैसा बनता है, इस टाइप में। ठीक है, आपको टी दोजी टाइप की कैंडल दिख रही है, कुछ भी नहीं। टी दोजी और हैमर का एसएल जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, आप यदि ये हो गया टी दोजी का लोअर पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला है। ठीक है, आपकी एंट्री हुई इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, आप देखते जाइए धीरे धीरे मार्केट ने कंटिन्यू ऊपर जाने का प्रयास किया, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर डबल कंफर्मेशन दी, कहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर ये रेड कैंडल बनाई ना इसने, ये रेड वाली, इसके बाद इसने बना दी हैमर ये। ठीक है, और सपोर्ट एरिया कौन सा हो गया, ये वाला पूरे सपोर्ट जोन हो गया, हैमर बनाई सपोर्ट पर, बस रिजल्ट आपके सामने है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, रोज़ मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको 2 से 3 घंटे देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी ऑप्शन ट्रेडर बन पाएंगे, यदि ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है तो। इसी प्रकार से यदि आप इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं, आपका टाइम फ्रेम हो जाएगा यहाँ पर डेली चार्ट। ठीक है, ये होगा डेली चार्ट। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आपको स्विंग ट्रेडिंग मतलब हफ्ते भर के 15 दिन के लिए, तो यहाँ पर अवली चार्ट ये आप ले सकते हैं। ठीक है, चार्ट टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, यहाँ पर आप कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको टाइम फ्रेम में जो मेन रहता है, टाइम फ्रेम का आपको वैसे ध्यान रखना। टाइम फ्रेम आपको, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको 1 आवर, ठीक है, और 15 मिनट, यहाँ से देखिए ये 1 आवर और 15 मिनट आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सफिशिएंट है। और यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें, कोई स्टॉक में करना चाहते तो आप यहाँ पर ये देखिए डेली, ये आपका डेली कैंडल। ठीक है, और वीकली कैंडल, 2 कैंडल को आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो बुलिश कैंडल के लिए। ठीक है, कि कहाँ से कौन सी कैंडल को हमें कहाँ पर देखना है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगली जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा बेरिश मोड में। ठीक है, बेरिश कैंडल को हमें कहाँ पर देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छे कंटेंट मैं आपको लाऊंगा बहुत जल्दी। आप मात्र मुझे चैनल पर सपोर्ट करती रहेगा, आप चैनल को शेयर करती रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं
तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है या कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई हुई है, आप उसमें जाके सीधा ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।